जय श्री कृष्णा दोस्तों, तनुश्री स्वामी एंड हर्षिका स्वामी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक चिड़िया और एक चिड़ा की कहानी सुनाऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। एक चिड़िया थी और एक चिड़ा था। चिड़िया चावल लेके आई और चिड़ा मूंग की दाल लेके आया। चिड़िया ने उसकी खिचड़ी बनाई और पानी लेने चली गई। जाती जाती चिड़ा को बोली कि खिचड़ी का ध्यान रखना, जल न जाए, और वो पानी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद चिड़ा को भूख लगने लगी और वो सोचने लगा कि चिड़िया जल्दी आएगी और हम लोग खिचड़ी खाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने सोचा कि खिचड़ी बन गई है तो थोड़ी खिचड़ी मैं खा लूँ। लेकिन उससे चिड़िया का डर भी लग रहा था। फिर उसे थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, इसलिए उसने थोड़ी थोड़ी करके पूरी खिचड़ी खा ली और चिड़िया के लिए कुछ नहीं रखा। चिड़िया को पता ना चले, इसीलिए उसने अपनी आँखों पे पट्टी बांध के सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया और बोली, चिड़ा रहना, दरवाज़ा खोलो। चिड़ा बोला, मेरी तो आँखों में दर्द हो रहा है, इसीलिए पट्टी बांध के सोया हूँ। तुम खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाओ। चिड़िया दरवाज़ा खोल के अंदर आई और पानी का घड़ा रखा। वो चिड़ा से बोली, चिड़ा रहना, चलो खाना खा ले, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चिड़िया रसोई में गई और खिचड़ी का भगोला देखा तो भगोला खाली था। चिड़िया बोली, हमारी खिचड़ी कहाँ गई? कौन खा गया हमारी खिचड़ी? चिड़ा बोला, मुझे क्या पता, मैं तो आँखों पे पट्टी बांध के सोया था। हाँ, राजा का कालिया कुत्ता आया था, उसने ही खाई होगी खिचड़ी। चिड़िया बोली, ऐसे थोड़ी ही खाएगा हमारी खिचड़ी, मैं राजा जी से शिकायत करूँगी। चिड़िया राजा जी के दरबार चली गई। राजा जी के दरबार में पहुंचकर चिड़िया ने राजा जी से शिकायत की। राजा जी, आपके काले कुत्ते ने मेरी खिचड़ी खा ली। राजा ने बोला, ऐसे कैसे खा गया? उसको तो बहुत अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पे। चिड़िया बोली, मुझे तो चिड़ा ने कहा था। राजा ने बोला, बुलाओ कालिया कुत्ते को। कैसे खा गया चिड़िया की खिचड़ी? कालिया कुत्ता तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने उससे ऊंची आवाज़ में पूछा, कालिया, तुमने चिड़िया की खिचड़ी खाई है? कुत्ते ने बोला, मैंने चिड़िया की खिचड़ी नहीं खाई है। चिड़िया ने ही खाई होगी पूरी खिचड़ी और मेरा नाम ले रहा है। राजा ने फिर से आदेश दिया, बुलाओ चिड़ा को। चिड़ा डरता डरता आया। राजा ने उससे पूछा, चिड़ा, तुमने चिड़िया की खिचड़ी खाई है? चिड़ा ने बोला, नहीं, मैंने नहीं खाई है चिड़िया की खिचड़ी, काले कुत्ते ने ही खाई होगी। राजा जी गुस्से में आए और बोले, सिपाहियों, इन दोनों का पेट चीरो, जिसने भी खिचड़ी खाई होगी उसके पेट से निकल आएगी। कालिया कुत्ते ने बोला, हाँ, चीरो मेरा पेट, खाई होगी तो निकलेगी ही ना। चिड़ा ने तो खिचड़ी खाई थी, इसलिए वो डर के मारे काँप रहा था और बोला, राजा जी, मेरा पेट मत चीरो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही खिचड़ी खाई है। राजा गुस्से में आए और बोले, एक तो खिचड़ी खाई है, ऊपर से मेरे कालिया कुत्ते का नाम लेता है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और कुएं में उल्टा लटका दो। सिपाहियों ने चिड़ा को कुएं में उल्टा लटका दिया। चिड़िया तो रोने ही लगी और सोचने लगी कि ये ना, मेरे चिड़ा को कुएं से बाहर कौन निकालेगा। इतने में पास में से गायों का ग्वाल आया। चिड़िया ने उसे रोका और बोला, ओ गायों के ग्वाल भाई, तुम मेरे चिड़ा को कुएं से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें खीर पूरी खिलाऊंगी। गायों के ग्वाल ने बोला, नहीं, मैं तुम्हारे चिड़ा को कुएं से बाहर नहीं निकालूंगा, राजा जी ने सजा दी है, सही ही दी है ना। इतने में चिड़िया फिर से रोने लगी और ये सब पास के पेड़ पे बैठी एक बंदरिया देख रही थी। उसे चिड़िया के रोने का दुख भी हुआ और खीरपूरी की लालच भी होने लगी, इसीलिए वो चिड़िया के पास गई और बोली, चिड़िया, मैं तुम्हारे चिड़ा को कुएं से बाहर निकालूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे खीरपूरी खिलानी होगी। तो चिड़िया आंखें पोंछते पोंछते बोली, हाँ, खिलाऊंगी ना, ज़रूर खिलाऊंगी। बंदरी ने चिड़ा को कुएं से बाहर निकाला और चिड़िया ने उसका बहुत बहुत आभार माना और घर ले गई और खीर पूरी बनाई और बंदरी को खिला दी। फिर चिड़िया और चिड़ा ने भी खीर पूरी खाया पिया और मौज करी। छोटे दोस्तों,
आप इस कहानी से ये सीख सकते हो कि अब अगर कभी भी आप झूठ बोलोगे तो उसकी सज़ा भुगतोगे, और सच बोलोगे तो खीर पूरी खाओगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हम और भी कुछ स्टोरीज़ या फिर कोई वीडियो भेजें तो आपके मोबाइल में उसका मैसेज आ जाए। जय श्री कृष्णा।